बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आए हैं। एक मामला है 9 मई का और दूसरा है रिकाउंटिंग का। दोनों मुकदमात पर समाअत हुई है और काफ़ी हैरान कुन समाअत आप कह सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं, बिलखसूस जो दो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने नून लीगी जो उम्मीदवार हैं उनकी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस पर लोग हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं, गो कि ये नज़र आ रहा था जो केस है उसमें बहुत से लकूनास थे, उसमें जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए गए थे। उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले 9 मई के ऊपर, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, जो आज दो मुख्तलिफ मुल्ज़िमान थे 9 मई के, उनकी जमानतों के केस थे। एक नज़र साहब थे और एक लतीफ़ नज़र और एक हमाद जावेद साहब। लतीफ़ नज़र साहब की बात कर लेते हैं, जो कि इस वक्त रुकने सूबाई असम्बली हैं, MPA हैं PTI के। वो कमरा अदालत में मौजूद भी थे और हमें आज मालूम हुआ कि वो गिरफ्तार नहीं थे। वो कि उन्हें उनकी जमानत की दरख्वास्त जो थी वो खारिज हुई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने आज सरेंडर किया। उनके बारे में सर थोड़ा सा आप बताइएगा। ये MPA के PTI के MPA हैं लतीफ़ नज़र, और लाहौर हाई कोर्ट से इनकी जमानत की दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में ये पेश भी हुए थे। मगर मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई उससे मुझे ये लगा कि उनको ट्रांसफर बेल मिली इस्लामाबाद के लिए, मगर उनका ये कहना था कि वो जमानत पे नहीं है, वो सरेंडर करने आए हैं और ट्रांसफर बेल शायद लाहौर से वो यहाँ सरेंडर करने के लिए आए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है बहुत ही मुख्तसर थी, क्योंकि उनके जो वकील थे मलिक अवान वो बीमार हो गए थे। इनकी जगह एक दूसरे वकील थे एडवोकेट इरशाद जंजुआ, वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी वो दूसरे वकील बीमार हैं, पेश नहीं हो सकती, तो एडजर्नमेंट मांगी उन्होंने। जस्टिस अतम रन्ना और जस्टिस जो मंसूर अली शाह थे, उन्होंने फिर एडजर्न कर दिया ये केस और उन्होंने सिर्फ इतना ऑर्डर में लिखा कि जो पटिशनर हैं यानी लतीफ़ नज़र वो मौजूद हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा वकील बीमार है तो ये मामला एडजर्न हो गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। मगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनको अब जमानत दे रहे हैं आर्जी तौर पर या नेक्स्ट डेट तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट में कम से कम नहीं बोला, आई डोंट नो, शायद तहरीरी हुक्मनामे में कुछ आ जाए। और यूँ लतीफ़ नज़र साहब जो हैं वो बड़े आराम से यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यहाँ पर वो फिर सवाल ये भी है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में ये आ चुका है, ऑर्डर में अदालत ने लिखवा दिया कि सरेंडर कर दिया, जैसे कि उनके वकील ने भी बताया, भाई यही कहा कि वो मौजूद है, तो दैट मीन्स कि फिर अब उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकेगा ना। आई डोंट नो, तकनीकी एतबार से अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कोई मुल्ज़म आ रहा होता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट में आ चुके और जमानत नहीं मिली, जमानत ना मिले या ऑर्डर्स में ना लिखा जाए कि उनको जमानत दी जाती है अगली तारीख तक, तो फिर मेरे ख्याल में एक तकनीकी सवाल तो बनता है कि अगर ऑर्डर में ज़मानत नहीं है, सिर्फ उसकी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो ऑटोमेटिक ज़मानत है? अगर वो ऑटोमेटिक ज़मानत है तो फिर ऑब्वियसली एक नया प्रेसिडेंस भी हो सकता है इस हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, मगर बज़ाहिर ऑर्डर के अंदर कमरा अदालत में कोई ऐसी जमानत का ऑर्डर लिखवाया नहीं गया। एक और भी सर मुकदमा था हमाद जावेद साहब का, उसमें वकील पेश भी हुए और आर्ग्यूमेंट भी टू सम एक्सटेंट हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक दो सवालात पूछे। लोग कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज वही सवाल पूछ लिया जो इमरान खान साहब पूछा करते हैं कि 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज कहाँ है, क्योंकि ये जो मुल्ज़िम है हमाद जावेद साहब, ये जिना हाउस पर हमले के मुल्ज़िम हैं, जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है लाहौर में, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो तो आपको मालूम है। लेकिन मोस्टली जो आज जजेस साहिबान की जानब से सवालात किए गए हैं, क्या कोई शवाहिद मौजूद हैं और क्या ये मुल्ज़िम मौके पर मौजूद थे? तो दरख्वास्त गुजार के जो वकील उन्होंने कहा कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे, इनकी दुकान है, ये अपनी दुकान पर मौजूद थे। तो फिर जैसे अतर मिनल्ला ने पूछा क्या उस वाक़े की कोई CCTV फुटेज है, वहाँ से मालूम हो जाएगा। मगर अब नामालूम वजूहात की बुनियाद पर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब आते हैं सर असल मुद्दे की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ जब ये काज लिस्ट आई और दो इंतहाई अहम और हसास हम कहेंगे ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने, तो ये सवाल उठने लगा, क्योंकि कमेटी ने तो नहीं ये बेंच तश्कील दिया और ये मुकदमा मुकर्रर किया, ये तो ऑब्वियसली ऑफिस करता है और ऑफिस इस तरह के मुकदमात चीफ जस्टिस की इमा पर ही मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने क्यों कर इन दो जजेस साहिबान के सामने ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया है
और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद मुश्किल में डाला गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन भी होना है और उन्होंने अब आज वेल लेफ्ट कर दिया है। क्या आपको लगता है ये इंटरनल पॉलिटिक्स की नज़र भी हो रहे हैं इस तरह के मुकदमात? लेकिन जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, वो कि गवर्नमेंट की स्वाबदीद नहीं है, वो एक आइनी तकाजा है कि जो आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगेगा जब एक चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा। सही है। तो ये एक आइन में लिखा हुआ है और जब तक आइन में तरमीम ना हो जाए तो हुकूमत की यह स्वाबदीद नहीं है कि वो किसी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे। ट्रू। सो हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उसको देर कर सकती है, लेकिन वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो बेंच बनाया गया, आपने कहा कि ये एक डिफिकल्ट पोजीशन में डालने के लिए, तो ये बेंच ऑब्वियसली जैसे अतमन अल्लाह और जैसे मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशस्तों के समात के दौरान जो रिमार्क्स वो देते रहे हैं और फिर उन्होंने जो फैसला भी दिया है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा से की सोच से बिल्कुल हटके है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इस सोच की शिकस्त थी जो कि 8 जजों ने दी है चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो प्रपोजल को या बकौल हसनात मलिक के फार्मूले को। तो मेरे ख्याल मिडल वे ये 2 जजों के सामने जो केस लगाया गया है, तो डेफिनेटली इसमें ये दिलचस्पी का पहलू ये ज़रूर था कि अब एक जो तासुर क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद PTI को जिस तरीके से मखसूस नशस्तों के केस में 2 जजों ने आउट ऑफ द वे जाके बकौल कुछ लोगों के आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ दी है, क्योंकि PTI कुछ लोगों के मुताबिक फरीक भी नहीं थी, तो शायद अब 9 मई के मामलात में भी अगर वो फौरी तौर पे वाज़े तौर पे इनके हक़ में फैसला करेंगे तो फिर एक और मौका मिल जाएगा और ट्रॉल्स को, कुछ हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स को भी, कि वो इसको एक PTI की मोहब्बत करार देंगे। मगर हकीकत ये है कि ज़मानत जो है बुनियादी हक़ है किसी भी मुल्ज़िम का, चाहे वो 9 मई का है चाहे वो किसी भी। सर जमाल मंदोखेल साहब 6 लोगों को दे चुके हैं जमानत। एग्जैक्टली, जमाल मंदोखेल साहब पहले भी ये जमानत दे चुके हैं इन्हीं 9 मई से जो है वाक़यात के हवाले से। और वैसे भी आज की जो समात थी उसमें कोई दलाइल तो होने नहीं थे। ये एक बड़ी ही इब्तदाई समात होती है जिसमें नोटिस जारी प्रिलिमिनरी स्टेज पे नोटिस जारी करने के लिए भी थोड़ा बहुत जजेस सवाल जवाब जरूर पूछते हैं कि भाई ये जमानत बनती भी है या नहीं है। तो उन्होंने ये सवाल ज़रूर किए जैसे अतमन अल्लाह ने कि भाई इसकी कोई CCTV फुटेज है, हमाद जावेद जो है उसने पुलिस वाले पे हमला किया या कोई और, तो इसका कोई सबूत है, कोई CCTV फुटेज है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई हैं और मेरे ख्याल में ये एक इशारा है कि जब भी ये केस दोबारा लगेगा तो जो इस्तगासा है, जो पंजाब हुकूमत है, उसको इन सवालों के जवाब देने होंगे। और वैसे भी आपको पता है 9 मई के हवाले से CCTV फुटेज एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि प्रोसिक्यूशन और हुकूमत के ऊपर बार बार उठाया जाता है कि वो आखिर CCTV हैं कितना। और CCTV जो है बड़े पैमाने पे पंजाब हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम भी बना और जिसके जो CCTV के सरबराह थे वो इस्लामाबाद पुलिस में बाद में आके वो IG भी रहे। और तो वो सारी CCTV है जिस पे अरबों रुपया पंजाब हुकूमत ने लगाया था। तो 9 मई के हवाले से तो ये जैसे अतमन अल्लाह ने जो सवाल किए हैं, जैसे मंसूर अली शाह ने ये नोटिस जारी करने के हद तक जो सवाल किए हैं उनके जवाब आइंदा भी मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत को देने पड़ेंगे। और ये बड़ा अहम है। अब ये मामला गैर मुइना मुद्दत के लिए चला गया है। जब भी ये केस दोबारा लगेगा, पता नहीं चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जाने के बाद लगेगा या पहले लगेगा, मतलब जब भी लगेगा तो पंजाब हुकूमत को इन सवालों के जवाब जरूर देंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में हवाओं का रुख भी तब्दील हो रहा है। आज एक ये मुकदमा 9 मई से मुतल्लिक ये अचानक एक ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया जिसके हवाले से तासुर पहले से कायम है कि भाई यहाँ से तो उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये तो तय है कि रिलीफ पहले मिल चुका है 9 मई के मुल्ज़िमान को बड़ी अदालत से। दूसरा एक मुकदमा है उसमें आज जो फैसला आया है वो भी बहुत से लोगों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स आया है। गुज़िश्ता समात पर आप भी मौजूद थे कमरा अदालत में, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के सवालात थे और जो वो रिलाय कर रहे थे जस्टिस काजी फाइसा साहब की उस रीसेंट जजमेंट कि उसके और इसके ग्राउंड सेम है। तो जाहिर बात है अगर ग्राउंड सेम है तो एक प्रेसिडेंट है तो फैसला वही आएगा। मगर आज अचानक से जस्टिस नईम अख्तर अफगान, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान बावजूद इसके वो उसी बात पर कायम थे कि पूछ रहे थे हसन रज़ा पाशा जो वकील हैं नून लीग के उम्मीदवार अली गौहर बलोच के, और ये हल्का है NA 97 फैसलाबाद का, तो उनसे पूछ रहे थे कि आप हमें ये बताएं जो पहले फैसला हो चुका है उसके और इसके मेरिट्स, इसके ग्राउंड सेम है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई
फ़र्क नहीं है। मगर यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलिए आपको हमने सुन लिया, अब हम सुन लेते हैं खोसा साहब का। तो वहाँ पे ऐसा तासुर मिला कि शायद जज साहब का जहन बन चुका है। मगर फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि एक मसला है, मैं इंटरव्यू हो रहा है प्लीज। एक मसला है छोटा सा, वो हमें बता दें कि जो कंसोलिडेशन करें वो तो बातें वहाँ हो गई हैं सारी। कंसोलिडेशन से पहले क्या आपने दरख्वास्त आरओ को दी थी चलें या आप नहीं? पहले हाल हवाल बता दीजिएगा उस ना। एक दरख्वास्त के ऊपर, और उस एक दरख्वास्त के हवाले से भी तारीख नहीं थी। यूँ नहीं होता। दरख्वास्त मौजूद भी है लेकिन उसमें हाँ। तारीख नहीं है, उसमें पर सिग्नेचर्स नहीं है। आपने दी है या नहीं 9 तारीख को दरख्वास्त? उसके ऊपर अब हुआ ये है कि वकील साहब तो मुतमईन नहीं कर सके अदालत को, इवेंचुअली अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। आप इस केस को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रे ऑफ होप है। मेरे ख्याल में फैक्ट्स अस्सलामुअलैकुम। आज 2 रुकनी बेंच आपके सामने हाजिर है। डॉग जज सलीक जान साहब को हमने अपने साथ रिपोर्टर बेंच में शामिल किया है। ढाक जजेस को आम जबान में रेलू कट्टा भी कहते हैं। मेहरबानी अकील करें, भाई साहब ने डाइसेंट मेहरबानी करें। कई बंदे रेलू कट्टा कहते हैं, तो आप क्यों मेरी कई कहते हैं वैसे आप कर लें यार, जो जिस तरह से आपने किया है, लेकिन इस तरह से ढाक जज तो ना कहें यार। रिपोर्टर जज आपको बनाया। मेहरबानी करें यार, आप ये तो ना करें। अगर मैं आपके साथ वीडियो में आ ही गया हूँ, वसीम मलिक ठीक करता है, आप आपके साथ वीडियो में नहीं आते। वीडियो का वादा किया हुआ था और आपने की एक पहले कर रहे हैं। ये दरख्वास्त अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी अपडेट आपको कर दें कि दिल के मानसून में बह गए और जिन पे तकिया था वही हाजिर लगे सुप्रीम कोर्ट के, जिस बेंच से बड़ी उम्मीद थी कि चौथी सीट भी मुस्लिम लीग को मिल जाएगी। उन्होंने कहा ना पुत्र ना इंज नहीं, जब किसी दरखास्त भी ना दे तो सीटा लेना जो है नहीं, एटी लुट नहीं पाई। बेसिक जो डॉक्यूमेंट था नाज़रीन उसमें वो ये था कि रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दी गई है रिकाउंटिंग या नहीं। तो हज़रत रज़ा पातशाह साहब जो वकील हैं इस केस में अली गौर बलोच के, वो सिरे से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सके जो दरखास्त दी गई हो, कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिखा सके। वो अदालत को बार बार पूछने पे भी कि हमने दरखास्त दी थी। लतीफ खोसा साहब आए तो उन्होंने इंकशाफ किया इसमें कि आरओ ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि दरखास्त नहीं है, बेसिकली इनका ऑर्डर था। इनको बाद में ख्याल आया कि ये मैं लिख दूंगा दरखास्त में तो शायद कोई अपील मेरी मजबूत हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे बढ़ के सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिनके ऊपर आप दिन रात तनकीद करते हैं, बांध बांध तीर चलाते हैं, उन्होंने कह दिया कि उनके डीजी साहब ने कह दिया कि ना हमारे पास रिकॉर्ड में दरखास्त है ही नहीं इनकी। ऐसे ना करें। पहले एक वकील साहब वहाँ बैठे थे और वो इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ बैठे थे। अब पता नहीं वो शायद इलेक्शन कमीशन के ही हिस्सा हों, इसमें एक वो कुछ और मशवरे दे रहे थे। नून लीग के वकील को ये हसन रज़ा पातशाह साहब को पीछे से कुछ और मशवरे दिए जा रहे थे, लेकिन हुआ ये है कि जब इतना कैटेगोरिकल कह दिया नईम अफगान साहब ने और मूड समझ आ गई बेंच की, तब इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया। वरना मुझे एक बात बताएं, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं थी हमारे उनके पास, फिर इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पे कहा था कि रिकाउंट करें? इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन के उन्होंने ऑर्डर भी रिकाउंट हुआ था ना, और उस रिकाउंट के ऑर्डर को चैलेंज किया था ना उन्होंने हाई कोर्ट में। तो इलेक्शन कमीशन तो रिकाउंट का ऑर्डर दे चुका था। आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे आरओ के पास तो रिकॉर्ड पे रिकाउंट की एप्लीकेशन ही नहीं थी, लिहाजा सर जी ये भी आफ्टर थॉट है। सर ये आफ्टर थॉट है। उन्होंने समझदार वकील वही होता है जो सूरत-ए-हाल को देख के मौका अपनाए, और इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं जो डीजी हैं लॉ, उन्होंने अरशद साहब उन्होंने जब देखा कि बेंच क्लियर है और नून लीग की कश्ती डूब रही है, उन्होंने कहा ऐसी क्यों इस कश्ती बैठी है, उन्होंने फिर और ज्यादा धक्का दिया उस कश्ती को डूबे। और देखें आज नईम अफगान साहब जो हैं वो फाइल पढ़ के आए हुए थे, और जाहिर है ये बात पहले बहुत ज्यादा हो भी रही थी कि जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसको अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कैसे डिसाइड कर सकती है। तो अब जाहिर है ये नून लीग के लिए बड़ा सरप्राइज है। टोकरे छोकरे आए हुए थे मिठाइयों के और रसगुल्ले वापस चले गए। और ये बताएं, आपसे मेरा सवाल है तो कि काजी साहब को भी टीवी पे देख के पता चला होगा कि दरखास्त मुस्तरद हो गई। मगर यही वो इलेक्शन वो तो टीवी देखते ही नहीं है, वो जब रिटर्न ऑर्डर उनके सामने आएगा उन्हें तब पता चलेगा, या उनका कोई जिन लोगों को वो शायद सोशल मीडिया उन तक पहुंचता है गलत उनकी वीडियोस या उनके ट्वीट्स आएंगे तो आप ये कहें कि वो कहते ही हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन उनको सबके वीडियो से भी पता होता है, सबके ट्वीट्स का भी पता होता है, टीवी का भी। तो बिल्कुल, तो देखें आज मेरा ख्याल है कि ये नून लीग के लिए ना, नून लीग का मुझे लगता है कि सितारे इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्दिश में आ गए। सितारे कहते हैं ना कि बुरा टाइम आए वो हो ना, आप ऊँट पे भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। ठीक है, नून लीग को कल पहला सरप्राइज मिला बहुत, वो बुशरा बीबी साहिबा वाला 14 मई वाला 12 मई 9 मई के 12 मई उनको मुकदमे से गिरफ्तार कर दिया गया। वो उनके लिए बड़ा सेटबैक था क्योंकि वो तो उनको बड़े तवील अरसे के लिए रखना चाहते हैं जेल में।
खान साहब के फिर आज ये वाला हो गया, उसमें जो सुबह 9 मई वाला एक हो गया। और मैं आपको बताऊं कि अभी आपने और हमने इधर से जाने ये वीडियो करके इस्लामाबाद कोर्ट, हो सकता है जब लोग हमारी वीडियो देख रहे हो या उस वक्त तक वो खबर सुन चुका हूँ, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद कोर्ट से भी कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो आ सकता है, जो फैसला आ सकता है। उसके ऊपर जो आज हमने सर इस्लामाबाद कोर्ट में देखे ना तोशाखाना और अलकादिर दोनों केसेस हैं, और वो दोनों केसेस इस वक्त ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि कोई बड़ी चीज हो सकती है। और मैं अब आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जरा अपने व्यूअर को, क्योंकि आपका व्यूअर भी बड़ा कमिटेड है, आप उनको पूरा जो आज का वो अहवाल है जो आज की समाज का, वो आप उनको जरूर बताएं ताकि आपके देखने वाले एनालिसिस से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन सुनना चाह रहे होते हैं। अच्छा थोड़ा और ऐसी वाले से बता दें, नौ मई के नाम दिन दो केसेस थे, एक का जनाउ हमला केस जिसमें हमाद नजीर जो पीटीआई के वर्कर हैं स्पीकर साहब, वो इसमें जमानत का बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि बाद ज़माने की जमानत की गिरफ्तारी थी, और उस केस में उनके वकील ने कहा कि जी मेरे जो मौकल हैं हमाद नजीर एक दुकानदार हैं, ये वहाँ तो मौके पे मौजूद भी नहीं थे, उसके तो इनके ऊपर इल्जाम भी लगाया कि इन्होंने डंडा मार के एक शायद तबस्सुम नामी वकील हैं, तो सॉरी पुलिस सरकार है, उनको जख्मी किया था। मुकदमा दोबारा मेडिकल की रिपोर्ट का वादा दिया कि तो वकील साहब ने लाहौर से तराल लेते हुए ये कहा कि एमएलआर के अंदर लिखा है कि जो जख्मी हुए हैं पुलिस सरकार वो हजूम के पथराव